पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान पर कई बड़े एक्शन भी लिए हैं, जिनमें सिंधु जल सिंधी समेत सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए। पाकिस्तान से आयात भी बंद कर दिया गया। भारत की तरफ से हुए हमले को लेकर पाकिस्तान ने पहले ही ये दावा किया था कि भारत की तरफ से 5 या 6 मई की रात को हमला किया जा सकता है। इस बात को पाकिस्तान के कई जगहों पर कहा गया था, हालांकि उसकी ये बात किसी ने नहीं सुनी और भारत ने अपने प्लान के अनुसार ही एयर स्ट्राइक कर दी है। जी हां, भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है, जहां भारत ने मुजफ्फराबाद, सियालकोट समेत कई ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है और अब भारतीय सेना ने भी हमले की पुष्टि कर दी है। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी ये खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल के हमले से तबाह कर दिया है। वहीं भारत सरकार की ओर से भी इस हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। अब तक अन्य आतंकी ठिकानों पर कुल मिलाकर 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में जश्न मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा भी और जगहों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। आपको ये भी बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है। अब भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात को कंफर्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। यह पाकिस्तान पर किया गया भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि पीओके के प्रमुख आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया। सेना ने पाकिस्तान और पीओके मिलाकर कुल 21 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। आपको ये भी बताते चलेगी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत ने आखिरकार पाकिस्तान पर यह हमला कर दिया है। भारत आज यानी 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने वाला था। इससे पहले ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर मिसाइलों से ये हमला किया। साथ में आपको ये भी बताते चले कि जैसे कि सेना ने खुलासा किया है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जश्न मोहम्मद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मुरीद के लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डे को निशाना बनाया गया है। कोटली में टेरर कैंप, गुलपुर में टेरर लॉन्च पैड, भिम्बर में टेरर लॉन्च पैड, चक अमरू में टेरर लॉन्च पैड और सियालकोट में आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया है। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट,
यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। तीसरा आ गया सर, इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं कई स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि विस्फोटकों के बाद शहर की बिजली गुल कर दी गई है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सड़कों पर आधी रात को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारतीय सेना ने जश्न मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर भारत ने बड़ा हमला किया। भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की मस्जिदों में घोषणा की गई है कि पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल बना हुआ है। मस्जिदों के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। इस दौरान घरों में कोई भी मौजूद ना रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।